कैसे इसकी तैयारी करें, कैसे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अभी जो लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या ट्रेंड रहा है, पिछले साल यानी पिछली जो एनटीपीसी के एग्जाम हुई उसमें क्या ट्रेंड है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, ऐसे सारे प्रश्नों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। क्या होना चाहिए आपका अच्छा तरीका, किस तरीके से जीएस में आप चीजें याद रख सकते हैं, इन सब पे आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप अपना हाई स्कोर ला सकते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आप जीएस में हमने एक बहुत रिसर्च करके ये पूरा बनाया है कि किस सेक्शन से कितने सवाल आते हैं। इसको बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी में दो लेवल होते हैं, एक होता है आपका सीवीटी 1 और एक होता है आपका सीवीटी 2। दोनों में क्वेश्चंस की संख्या में बस फर्क है, समय दोनों में लगभग सेम होता है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों के 30-30 सवाल होते हैं और जीएस के टोटल 40 सवाल होते हैं, 100 क्वेश्चन 90 मिनट का समय। सीवीटी 2 में मैथ्स और रीजनिंग के 35-35 सवाल हो जाएंगे और जीएस के 50 सवाल हो जाएंगे, 120 क्वेश्चन 90 मिनट। और सीवीटी 1 सीवीटी 2 में कोई सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, बस 2 बार आपकी एग्जाम होनी है, आप इतना समझिए। तो एक साथ दोनों को आप कवर कर सकते हो, अलग अलग कोई टेंशन नहीं लेना है कि दोनों को अलग अलग करना है। अब आइए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जीएस के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं, यानी जीएस अपने आप में कितने विषयों से मिलकर बनता है। तो ये अपने आप में 9 विषय से मिलकर बनता है। मतलब अगर एनटीपीसी का कोई मुझसे कहेगा तो मैं कहूंगा एनटीपीसी में 11 सब्जेक्ट आते हैं टोटल। कितने सब्जेक्ट आते हैं भाई? 11। उसमें एक मैथ्स है, दूसरा रीजनिंग है और 9 सब्जेक्ट आपके जीएस के होते हैं, ये ध्यान रखिए। अब 9 सब्जेक्ट मतलब आप समझो कि 2 सब्जेक्ट पढ़ के 60 क्वेश्चन, सीवीटी 1 की बात कर रहा हूं, और इकलौता जीएस जिसमें 9 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 40 सवाल आएंगे। मैं इस पे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आपको पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट पे फोकस करना है, लेकिन केवल मैथ्स और रीजनिंग से तो सिलेक्शन नहीं होगा, जीएस को भी अच्छा तो करना पड़ेगा। कैसे अच्छा करें इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, मैं आपको महत्वपूर्ण भी बताऊंगा, जो अभी शुरू करेंगे या जो अभी बीच मझधार में उन्हें किस बात पर ध्यान देना है उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले आप देखें कि इसमें करंट अफेयर्स के आपको लगभग 7 से 8 सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद इतिहास के 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, भूगोल के भी थोड़े से कम 3 से 4 सवाल, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी से 5 से 6 सवाल, स्टैटिक जीके से लगभग 5 से 6 सवाल, अर्थशास्त्र से 1 से 2 सवाल, जीव विज्ञान और इसके अलावा रसायन शास्त्र, भौतिक, अगर सबको अलग अलग यहां पे देखें तो 4 से 5 सवाल आपके जीव विज्ञान के हैं, रसायन के 2 से 3 सवाल हैं और भौतिक के आपके 3 से 4 सवाल है। साइंस भी जीएस के अंदर ही शामिल होता है इसमें। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम सबसे पहले समझते हैं, देखो भाई, इन सब में अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो ये सभी हैं, हालांकि इनमें कुछ बचा नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप सवालों को देखेंगे, जो हमारा एक अनुमान है कि लगभग 25% सवाल केवल स्टैटिक जीके के देखने को मिले हैं पिछले वर्ष की परीक्षा में। परसेंटेज थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पिछले साल या पिछली वैकेंसी में इतना था, पिछले एग्जाम में इतना था तो इस बार इतना रहेगा, लेकिन अभी जो एलपी के, टेक्नीशियंस के, आरपीएफ के एग्जाम हुए, इन सब चीजों को देखते हुए अभी भी स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वो बरकरार है। तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस अच्छे देखने को मिलेंगे, तो आप स्टैटिक जीके पे फोकस करें जिसका कोई अंत नहीं है। इसके अलावा आप अगर जाते हैं तो इतिहास काफी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स नो डाउट महत्वपूर्ण है, साइंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी ये भी आपको पढ़ना है। तो आप थोड़ा सीक्वेंस तय कर सकते हैं कि भाई इतिहास, साइंस आप पढ़ लो, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके को अपने रेगुलर पार्ट में ले आओ, क्योंकि इनमें तो आपको चीजों को पढ़ते ही जाना है ना। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर पढ़ना तो सब है, और मैं आपको फिर कह रहा हूं पढ़ना सब है, लेकिन आपको इसमें सीक्वेंस तय करना बहुत जरूरी है कि पहले क्या और बाद में क्या। तो अगर शुरुआत करनी है तो इनमें से किसी के साथ करें, आप पॉलिटी, ज्योग्राफी को लास्ट में रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, इनको पढ़ने के बाद आप उस पर जाइए, लेकिन इसी माइंडसेट से पढ़ाई करिए कि आपको पढ़ना सभी विषय है, क्योंकि कट ऑफ अच्छा खासा जाने का इस वर्ष भी उम्मीद है, इस एग्जाम में भी। और केवल आप सोचोगे कि मैं मैथ्स और रीजनिंग से खींच दूं, जीएस तो ठीक है जितना आ जाए, तो इस सोच के साथ नहीं जाना। समय अभी भी है, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो आप पढ़ने की कोशिश करिए। और एक चीज आपको और बता दूं कि जीएस पे तभी बहुत ज्यादा फोकस करना है जब आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छे लेवल पे आ जाए। मतलब बात में जीएस की कर रहा हूं, लेकिन आपको जीएस कब पढ़ना है वो भी बता दूं, नहीं तो आप सब चीज छोड़ के, क्योंकि जीएस में 9 सब्जेक्ट है तो हम इनको पढ़े और मैथ्स रीजनिंग से कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो आपको मैं बता दूं कि फिर सिलेक्शन होना नहीं है। मैथ्स रीजनिंग अच्छा करो, जब मैथ्स रीजनिंग एक अच्छे की हाँ 80-90% मार्क्स अब उसमें आ जाते हैं, तो अपने आपको पूरा जीएस में तन मन धन से लगाना है। पर पहले उन सब्जेक्ट को अच्छा कर लेना है जिनमें स्कोर अच्छा खींच सकते हो, क्योंकि लोग स्कोर उसी से खींचते हैं और जीएस के माध्यम से, क्योंकि जीएस कितना भी पढ़ लो 50% 60% के आसपास मैक्सिमम लोग जो है इसी के आसपास सिमट जाते हैं, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है, कहां से क्वेश्चन आ जाए और कितनी चीजें हैं जीएस के अंदर। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आप खींच सकते हो ज्यादा से ज्यादा, इसलिए मैथ्स रीजनिंग अच्छा होने के बाद ही जीएस पे समय ज्यादा देना है, क्योंकि जीएस को पढ़ने में मजा बहुत आता है, नया नया सीखने को बहुत मिलता है। तो मैथ्स रीजनिंग पढ़ने में मजा नहीं आता है, लेकिन हमें सिलेक्शन अगर लेना है तो हमें मजा नहीं देखना है, हमें थोड़ा समझदार बनना है, थोड़ी सी बुद्धि का यूज करना है। तो पहले मैथ्स रीजनिंग को अच्छा करो, उनको एक अच्छे लेवल पे लाओ, फिर एकदम जीएस पे लग जाओ, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। तो आपको बस ये मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखना है इन विषयों का, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनाइए, करंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ने की आदत बनाइए, लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड देखिए, लेकिन